आपका किचन विद आमना में। तो आज किचन विद आमना को हो चुके हैं पूरे 7 साल गुजारना। मैंने 7 साल दिए हैं यूट्यूब को, किचन विद आमना को, और आप सब ने मुझे इन 7 सालों में बहुत प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मैं बयान नहीं कर सकती। आप सब ने जब स्टार्ट किया किचन विद आमना, मतलब पहला साल हुआ तो साथ ही कहते हैं आप सब ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे प्यार देना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर 2 साल गुजरे और प्यार दिया, फिर 3 साल गुजरे और प्यार दिया, 4 साल गुजरे और प्यार दिया। 4 साल गुजरे थे तब मेरी शादी हो गई थी, तो आप सबने इतना मुझे प्यार दिया। उसके बाद फिर 5, 6, 7, आज फाइनली 7 साल हो गए हैं। मानो अगर आप यूट्यूब चैनल किचन विद आमना को सर्च करोगे ना, तो आपको दुनिया की हर रेसिपी मिलेगी किचन विद आमना के चैनल पे। और वाकई बहुत से लोग मुझे मिलते हैं और आज भी मुझे यही कहते हैं कि आप हमारे इंस्पिरेशन है, आपसे हमने सब कुछ सीखा है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है सुन के। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे देख के बिजनेस स्टार्ट किया कुकिंग का, और वो ऑनलाइन घर में बैठ के कुकिंग करके पैसे कमा रही हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे देख के किसी ने, मतलब क्या कहते हैं ना, हिम्मत आई है किसी औरत के अंदर, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और बहुत से लोगों ने, मतलब बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने मुझे देख के यूट्यूब चैनल, मतलब कुकिंग चैनल स्टार्ट किया। तो बहुत खुशी होती है जब मैं बाहर जाती हूँ तो सब लोग मुझे जानते हैं किचन विद आमना। चाहे मेरी फैमिली में से अगर कोई उनको मिलता है लोगों को, तो वो सब ये कहते हैं आप किचन विद आमना की फैमिली से ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच। आपका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए ना कम है। इन 7 सालों में आप सब ने मुझे जितना प्यार दिया, चाहे वो मेरी रेसिपी हो, चाहे वो मेरी शादी को लेके हो, या मेरी फैमिली में हो, या मेरे बेबी को लेके हो, आयत को लेके हो। आप सिर्फ मुझे ही नहीं, आज मेरी बेटी आयत को भी इतना प्यार करते हैं, उसके लिए भी आप सोचते हैं, उसको भी आप गिफ्ट वगैरह भेजते हैं, तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है। तो थैंक यू सो मच। और आज 7 साल कंप्लीट हो गया, तो कैसे हो सकता था कि हम आपके साथ मिलके सेलिब्रेट ना करें। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मेरा साथ दिया, और मेरे पेरेंट्स का। और ऐसा है कि मेरे मेरे अबू इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा ना कहते हैं शौक़ होता था कि मेरी बेटी हर चीज़ में ना नंबर 1 हो। तो उनका हर सपना पूरा हुआ। तो आज 7 साल हो गए हैं। उनको हर साल ना, जब भी मतलब किचन विद आमना को मतलब 6 साल हुए, 5 साल हुए, तो बहुत खुश होते थे कि आज देखो 6 साल हो गए हैं। तो आज 7 साल हो गए, लेकिन वो नहीं है। तो लेकिन वो देख रहे होंगे कि वो कितने खुश होंगे आज 7 साल भी कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि शुरू से लेके लास्ट तक उन्होंने हमारे साथ, मतलब होता है ना, पेरेंट्स का भी बहुत हाथ होता है, तो मेरे माँ बाप का भी बहुत बड़ा हाथ है इस चैनल में। हम पूरी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप सबका भी, सबसे पहले अल्लाह का, फिर मेरे माँ बाप का, फिर मेरी पूरी फैमिली का। तो अब मैं बुला रही हूँ बिलाल को, मतलब किचन विद आमना के जो कहते हैं ना, मतलब सारा जो कुछ है हैंडल करने वाले बिलाल। तो बिलाल भी आज कुछ बताएंगे कि उनका 7 साल का सफ़र कैसा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम। तो बस अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, क्योंकि 7 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। मतलब कि पाकिस्तान में जो यूट्यूब है ना, उसकी पैदाइश ही 7 साल पहले हुई थी, और 7 साल आज कंप्लीट हो चुके हैं। जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए कम है। आमना ने बहुत मेहनत की, क्योंकि आमना की मेहनत को मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने एक मतलब कि मोबाइल से एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उसको 1 साल बाद अपलोड किया था, तब से लेके अब तक उसमें अक्सर वीडियोस थी जब मतलब कि बेकिंग की थी। तो ओवन जो था पहले हमारे पास, जैसे जब हमने स्टार्ट किया पुराने घर में, तो नहीं था, लेकिन था लेकिन वो ख़राब था। उसमें ऐसा था कि हाँ, एक होता है ना, हम ओवन में चीज़ रख के पीछे हो जाते हैं बंद करके उसका डोर, तो फिर आधे घंटे बाद बेक हुआ था। उस ओवन ख़राब था ओवन, उसको उसमें बेक करने के लिए आमना को उस ट्रे को पकड़ के हाथ अंदर रख के बेक करना पड़ता था। आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, आप ओवन के अंदर हाथ रख के बेक करें तो कितना मुश्किल होगा। मतलब कि सेफ्टी है वो कवर करके, मतलब कि हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन के, लेकिन फिर भी जो गर्मी होती है वो तो बाहर आती है फिर इंसान के फेस पे। तो ये बहुत सख्त मतलब कि था एक चीज़। और अल्लाह ताला का करम देखें, उसी वीडियोस के ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं इस टाइम। बस उन वीडियोस के ऊपर है जो अब मतलब बड़ी सहूलतें हैं, ये आम वगैरह हैं जो बड़े मतलब एक्सपेंसिव हैं, इन पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ नहीं हैं। मतलब कि अल्लाह ताला जानता है कि इंसान कितनी मेहनत करता है, और अल्लाह उसका फल ज़रूर देता है। तो हाँ, फिर 7 सालों में बहुत मेहनत की माशाल्लाह, और आज 7 साल था कि उसमें इतने व्यूज़ नहीं आते थे। हाँ, शुरू में नहीं आते थे,
मतलब ये नहीं आप सोचें कि उस टाइम हमने अपलोड की 7 मिलियन ऑफ व्यूज, नहीं, तकरीबन आहिस्ता 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 करके लोगों ने मैं ये देखे। बताना चाह रही हूँ कि अक्सर लोग कुकिंग चैनल बनाते हैं, उनके व्यूज नहीं होते और वो छोड़ देते बिल्कुल हैं। ऐसा। मैं आपको बताऊँ 10,000 20,000 ऐसे करके व्यूज आते थे, 10-15। मतलब शुरू में तो 10-20 आए थे, फिर 100 आना शुरू हुए, फिर 1,000 2,000 आहिस्ता से करते करते 10,000 20,000, फिर 3 साल 4 साल हो गए, 1 लाख, इस तरह हुआ था। ऐसा कि हाँ। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तो हिम्मत नहीं हारी तो आज मैंने तकरीबन 7 सालों में 3 किचन चेंज किए हैं और माशाल्लाह ये हमारा सबसे बड़ा किचन है। लेकिन मेरे ख्याल से 3 ही है, चौथा किचन है। नहीं वैसे रियल नहीं। हमने बनाया तो हाँ मतलब बीच में हम मतलब रैंकोला कर दी हाँ। हाँ। तो ये हमारा मेन किचन है सबसे बड़ा, जो हमारा ख्वाब था वो पूरा हुआ। चलो। 7 साल लगे पूरा होने में, ऐसा नहीं कि एकदम से हमें मिल गया। एकदम से तो कुछ चीज़ नहीं मिलती हाँ। दुनिया में, टाइम लगता है। तो बस, और पहले हमने बहुत गर्मी में काम किया, शदीद गर्मी में दरवाजे बंद करके, बिना एसी के, कोई एसी नहीं होता था, कोई फैन नहीं होता था, वो ऐसा किचन होता था। क्योंकि नहीं आप ये नहीं सोचे फैन नहीं होता था, मसला ये था कि आवाज़ें आती थी। अगर हम फैन लगाएं तो कैमरा और माइक की क्वालिटी ऐसी नहीं थी, उसमें कोई सब आवाज़ें आती थी अगर हम लगाते थे। तो इसीलिए मैं इन सारी लेडीज़ को यही कहना चाहूँगी, अगर आप गर्मी में काम कर रहे हो, कुछ भी है, अगर छोटी भी जगह है, किचन भी छोटा है, आपने घबराना नहीं, आप करते जाओ, एक ना एक दिन 3 साल 4 साल 5 साल तो लगेंगे आपको आगे बढ़ने में। क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता, चाहे आप कोई भी काम कर लें, एक ना एक दिन को आपको ऊपर ले जाता है। तो बस ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं इंसान चेंज हुआ, बच्चे भी आ गए, 7 सालों में बच्चे भी आ गए, बस तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, जैसे कि बिलाल ने कहा है कि मैंने बहुत मेहनत की है इन 7 सालों में, और इसमें सिर्फ मेरा अकेले का हाथ नहीं है, बिलाल का भी हाथ है। बिलाल ने बहुत मेहनत की है, बहुत मतलब मेहनत की है, क्योंकि मैं इतनी वो नहीं थी, मतलब इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए, जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी, जो हमारे मतलब पेस्ट्री की हैं, जैसे कि अनम, निशा, वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू सो मच पेस्ट्री, निशा एंड अनम। तो बस अब तो हम बुलाते हैं आयशा को। आयशा के बगैर मैं कहूँगी उसका दिमाग, उसका ये किचन में जो जो सोचना सब कुछ उसका हाथ है, तो आयशा के बगैर सब कुछ अधूरा है। बर्तन खूबसूरत, अगर आयशा का नाम नहीं लिया जाएगा तो ये नाइंसाफी होगी। तो आयशा भी हमारी टीम का बहुत बड़ा हिस्सा है, मैं बहुत बड़ा कहूँगी, क्योंकि सब कुछ मतलब वो मुझे बहुत दिखने में छोटी लेकिन हिसाब में बड़े ऐसा है कि वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं कहूँ नहीं, गुस्से नहीं होगा, मेरे में हिम्मत नहीं है, वो मुझे पुश करके मुझे रेडी करती है, तैयार करती है, कपड़े मेरे ड्रेस करती है, ये पहनना है, मेकअप करना है। तो बस मैं कहूँगी मेरे पीछे अगर कोई है तो आयशा का बहुत बड़ा हाथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आयशा कैसा लग रहा है आपको? 7 साल कंप्लीट हो गए, इन 7 सालों में आपने बहुत मेहनत की, आपने इतना कुछ सोचा, मतलब कि हर रेसिपी के बारे में, मेरे कपड़ों के बारे में, आमना की ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए, आमना के बाल ऐसे होने चाहिए, इयरिंग्स वगैरह ज्वेलरी वगैरह ऐसी होनी चाहिए। तो ये सारा काम आयशा को होता है। तो मैंने इसलिए सोचा क्योंकि आमना के इतना टैलेंट है, तो मैं चाहती हूँ उसका टैलेंट वेस्ट ना हो। अगर वो वेस्ट करना भी चाहेगा मैं उसे करने नहीं देती। तो आपको कैसा लग रहा है? आपने इतनी मेहनत की आज 7 साल बहुत अच्छा लग रहा है। हो बहुत मुश्किल सफ़र था, पता ही होगा तुम्हें। छोटे से किचन से स्टार्ट किया, छोटा ही तो खूबसूरत बहुत था, तो वहाँ एसी का ना इंतज़ाम नहीं हुआ था, तो हम बहुत दुखी होते थे कि कब हमारा बड़ा किचन बनेगा। इतनी मेहनत की, मिल भी गया किचन, पर फिर भी वो छोटा था। फिर फाइनली हमें मिल गया ये किचन। बहुत हमारी कामना है और मेरी दुआ है कि ऐसे ही तुम मेहनत करती रहो और आगे चलो चलती जाओ। ठीक है, चलो। तो इन 7 सालों में ऐसा है कि लाइफ चेंज हुई, और अब मेरा एक साथी आया जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, और उसके साथ एक छोटा सा मेहमान भी आया, आपको पता ही होगा, उमैर एंड आयर। अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने कहा था शायद फूल शूल फेंके जाएंगे, लेकिन चलो फिर भी शुगर मेला लग गया। तो साल हो गए काफी। अब 7 साल हो गए ना, थोड़ा फिर बंदा हो भी जाता है। और सुनाओ। और उमैर, आपको कैसा लग रहा है कि आयत को छोड़ देते हैं? आयत को जी छोड़ दें। चलो, हाँ, उधर आयत जो है ना अभी किसी भी दामन में इतना आई नहीं है, तो इसलिए हाँ। उसको है। थोड़ी सी बड़ी होगी ना तो रेसिपी बनवाएंगे आयत से। तो आप मुझे ये बताएंगे कि 7 साल, मतलब आप देखते ही होंगे शादी से पहले भी, जब हम जानते भी हाँ। थे दूसरे को, कौन था कौन नहीं था। ये कि जितनी एफर्ट आमना ने जो है ना पुट की है ना, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने यूट्यूब पे देखी है इतनी एफर्ट, क्योंकि जो जो रेसिपी इसने बना दी है ना, वो
अखीर ही कर दिया हुआ है। बस क्योंकि सब कुछ मैंने- बना चुकी हूँ। नहीं वो सब कुछ ही बन चुका हुआ है। वो मैकरोनी जो थी, हाँ मैकरोनी नहीं, वो क्या तुमने बनाया था यार मुझे ज़हन से, जो मैंने मैक्रोन। मैक्रोन। हाँ। तो जो मैक्रोन थे ना, वो आमना ने जब बनाई है ना, तो मैं मान गया कि यार शी इज़ अ कंप्लीट शेफ, समझने के, क्योंकि मैक्रोन कोई भी नहीं बनाता और इतने परफेक्ट जो है ना, वो हमें मेरे ख्याल से 3-4 ट्राइयों के बाद बने थे। फिर मैंने ज़हन लगाया, ऐसा मैं था कहा कि यार जब हमारी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं ट्राई करती थी। हाँ, तो नहीं उसके बनता। बाद फिर जब शादी हुई ना, फिर वो महल के सामने ही बन गए। हाँ, वो फिर मैंने टेक्निक बताई कि भाई जी इस तरह करो, तो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह शेफ हो कौन गया। हुआ? शेफ अच्छा। नीचे लेवल के शेफ हैं, ये तो ऊंचे लेवल के और शेफ हैं। मैं उमैर के बारे में ये कहना चाहूँगी, उमैर का ये हाथ है कि उमैर मुझे ड्रॉप करते हैं, फिर मुझे पिक करते हैं, जब मैं रेसिपी बनाने जाती हूँ मेरा वेट करते हैं, क्योंकि अक्सर हस्बैंड ऐसे होते हैं जो कहते हैं क्या करती रहती हो, काम करती रहती हो, मत करो। तो उमैर का बहुत बड़ा हाथ है। तो थैंक यू सो मच उमैर, आपने मेरा साथ दिया, क्योंकि अक्सर लोग शादी के बाद काम छोड़ देते हैं क्योंकि उनसे काम नहीं होता, बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। मैंने आयत को भी पैदा किया, आयत भी पैदा तो हो बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता आयत भी है, पैदा हो गई। स्पेशली न्यू बोर्न हो जाए हाँ, तो क्योंकि आयत बहुत छोटी थी, आयत बहुत मुश्किल होता छोटी है। थी, तो हम आयत को लेके आते थे सर्दी में। और मैं मेरा मतलब मैं यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच मैडम, कोई नहीं। थैंक यू। तो चलो बस चले अब ऐसा है कि आ रहे हैं पूनम भाभी एंड अनमोल। अनमोल तो इतनी क्यूट है ना कि सब लोग उसकी रेसिपी बहुत शौक से देखते हैं जब मेरे साथ बनाती है। अब आयत भी आ गई है, चले तो अनमोल एंड आयत इंशाल्लाह जब आयत थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना, फिर दोनों मिलके ना मतलब अनमोल और साथ में आयत मिलके एक रेसिपीज बनाएंगे, ठीक है, रेसिपी बनाएंगे। तो हाँ मोमना तो भाभी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, 7 साल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। खैर मुबारक। और ऐसा है कि मोमना भाभी आपके साथ जो मेरी केमिस्ट्री है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जो जो रेसिपी हम दोनों ने मिलके बनाई है ना, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत ज़्यादा। ऐसे तो ही। आगे भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम बनाते जाएंगे। इंशाल्लाह मोमना भाभी आने वाली नेक्स्ट रेसिपीज भी आ रही हैं बकरीद पे, तो मोमना भाभी मेरे साथ एक रेसिपी बनाएंगी अपनी फेवरेट। और अनमोल तो क्यूटी है, मेरी जान है, अब जैसे कि आपको पता ही है बहुत शरारती होगी, अब थोड़ी बड़ी होगी ना, थोड़ी नौटी होगी या ज़्यादा ही, तो मेरे साथ रेसिपी बनाती है। अभी थोड़े दिन पहले इसने मेरे साथ बनाई थी जेली पुडिंग और बहुत तंग किया था मुझे। और अब आ रही है हमारे घर में नई मेहमान, किचन डामना की नई मेंबर आ रही हैं, बिलाल की वाइफ समीना भाभी। बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को, है मुबारक। बल्कि आप तीनों को, सबको, मतलब तो 7 साल पूरे हो गए। मेरा फर्स्ट टाइम है आज यहाँ पे। तो मैं समीना भाभी से पूछना चाहूंगी, समीना भाभी जब आप इस फैमिली में मतलब आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं थी, तो तब आप देखती होंगी ना किचन डामना कि इनके 1 साल हुए, इनके 2 साल हुए हैं। मैं सच बताऊँ, मैंने जर्मनी में मुझे कुकिंग नहीं आती थी जब मैं गई थी बाहर, तो पहली जो रेसिपी थी ना, वो मैंने तवा कीमा बनाई थी और वो आप ही की वीडियो देख के और बनाई वो थी, बहुत अच्छी बनी वो थी। थी भी पहली रेसिपी किचन डालना की। वो मैंने बिलाल को बताया था, बिलाल ने मुझे कहा कि वो पहली रेसिपी थी। मतलब कि फ्रूट चाट पिछले साल बने थे ना, उस साल जब ये स्टार्ट हुआ था, वो 4 जून का दिन था और वो कीमा तवा कीमा की रेसिपी थी। हाँ, हाँ। तो बस बहुत मुबारक हो आप सबको, अल्लाह करे। तो आज कितनी बड़ी बात है, आप भी हमारे साथ इस सही बात है। सेलिब्रेट में हैं। तो चले अब ऐसा है कि हमारी जो किचन डामना की टीम है ना, वो सारी मिलके अब आप सबके साथ मिलके केक काटेंगे। तो चलिए केक लेके आएगा, आशा केक लेके आएगी और सब आएंगे, मोमना भाभी, अनमोल, आयत, उमैर, बिलाल एंड समीना। चलिए अब केक आ चुका है और केक कट करते हैं इस खुशी के मौके पे। चलिए आइए, मोल आ जाओ, सारे आ जाओ, सारे आ जाओ, सारे आ जाओ, सारे आ जाओ। चले भाई, हैप्पी एनिवर्सरी किचन में आमना। सबसे पहले आप ये आप सबके लिए, क्योंकि 7 साल आप सबने मुझे इतना प्यार और झेला है मुझे, और थैंक यू सो मच। Thank you so much. ये सब आपके लिए और आप मेरे बच्चे के लिए और आप मेरे अनमोल के लिए। ये चलो। चलिए मैं ये खाएंगे लड्डू, और उसके बाद सबसे बड़ा सबसे बड़ा आयशा। मुबारकबाद, बहुत बहुत। इसी तरह चैनल चलते रहे, हम इसी तरह खाने खाते रहे, मजे मजे के आमना के हाथ के, ओ मजे आप आ तो रहे। वैसे भी खाते हैं घर में। वही नहीं, वैसे भी खाते हैं, लेकिन जो रेसिपी होती है ना, उसका अपना ही स्पैक होता है। चलिए। तो सारे वेट कर रहे होते हैं, पकेगा किलो पकेगा किलो उसका एक अलग स्पैक होता है। ऐसे ही है। तो बस आप मिलेंगे अगले इवन साल। के जो मेरा जो है ना, वो क्या कहते हैं,
जो मेरा बॉडीगार्ड जिसको मैं कहता हूँ वो कहता है कहता साथी कितों ले आते हो, उसको पता तो है लेकिन वो कहता है क्या चीज पकती है। मैं कहता हूँ साथ तो लकी ये खाना है। चले भाई, थैंक यू सो मच मैं इतनी तारीफ करने के लिए मेरी आज के खिलाते रहो, चले ठीक है, तो बस इसी तरह आप लोग प्यार करते रहेंगे और मेरे में हिम्मत आती रहेगी। तो आप मिलेंगे अगले साल 8 साल जब कंप्लीट होंगे, 10 साल करने 10 साल करने साथ देना चाहिए आपको। तो नए मेहमान भी होंगे साथ में, नए नए मेहमान भी होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह और मेहमान होंगे। काका जो है केक है वो केक के पीछे भाग जाता है, वो कहता है मुझे केक खिलाते हो पापा। लाल को खिलाना है। तो बस इंशाल्लाह अब मिलेंगे अगले साल सेलिब्रेट करते हुए किचन विद आमना का इंशाल्लाह। टाइम ठीक है, तो बस तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।